नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस स्टडीज चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार राणा और आपके लिए यहाँ पर तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है एक साथ आपको मैथ्स और साइंस और जीके के क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और मैथ्स का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा ये भी देखिए। सभी क्वेश्चन करीब करीब क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आया था, डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर टेनिस हो जाएगा, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन है तीनों शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देख रहे हो तो 100+ का लाइक का टारगेट है, ये जरूर पूरा कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको रिव्यू का क्वेश्चन चाहिए तो जो एग्ज़ाम होता है वो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और भी अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चाहते हैं नोटिफिकेशन तो ये भी मिलती रहेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डेविस का जो संबंधित था वो टेनिस से था। और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टर विजय गुट्टे, ठीक है, विजय करके नाम के थे और ये विजय गुट्टे इसका आंसर है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आई थी, ठीक है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स की जो फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये भी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म लिखा गया। फिर यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर कौन सा दिन जो था वो विज्ञान दिवस को मनाया। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विज्ञान दिवस मनाते हैं। हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार कब मनाया जाता है, ये नागालैंड में होती है और 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ पर एक्सलेशन का बीमा पूछा गया था, LT-2 होती है इसका आंसर। और उसके बाद और भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान जो मास पर निर्भर करती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी क्वेश्चन आया था। ये बायंसी पे काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और मास नंबर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये दोनों पे काम करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 1919 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था जो खिलाफत आंदोलन थी। और इसका जो आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ से क्वेश्चन आई थी, जो एक्शन और रिएक्शन थी, ये सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आई थी सार्क की जो फुल फॉर्म बताइए, सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क की जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल इंटर गवर्नमेंट ORG, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट ORG। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए थे, चलिए दिखाते हैं, दादर नगर हवेली की राजधानी बताइए। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आए थे और सिलवासा थे इसका आंसर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आई थी वो भारत ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कितनी सीरीज जीती थी। तो एक बार जीती थी। और यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आई है, गौतम बुद्ध के बचपन कहाँ पर बीता है। तो लुम्बिनी बोध गया में बीता है। और इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि केरल में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में शासन कौन करेगा। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रंगोली कला कहाँ की है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र की है। और मैथ्स का भी क्वेश्चन है, चलिए हम दिखाते हैं मैथ्स का भी क्वेश्चन। पहले इन सबको क्वेश्चन को कर लेते हैं। PWD की फुल फॉर्म बताइए। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेशी टका जिसको हम बोलते हैं टाका। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है जिसको हम ब्रसेल्स भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। तो 0.9 का जो रूट निकालिएगा वो इतना होगा 0.948683292, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था। तो यहाँ पर राजा गोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन जी को मिला था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखने को मिल गया। 2 - 2 - 3 × 2 = वाट। ये जो क्वेश्चंस हैं वो दिया गया है हमारा बोर्ड मास के आधारित पर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ है, यहाँ पर जिसका आंसर होगा -6 आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, सांसद का मुख्य अंग क्या है। तो राज्यसभा का ऊपरी सदन जो है वो सांसद का मुख्य अंग है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था नेवी MR के एग्ज़ाम में, तो देखिए आयरलैंड की राजकीय भाषा जो वहाँ है वो क्या है, ठीक है। आयरलैंड नहीं था, वो नीदरलैंड था, जो डच भाषा वहाँ पर बोली जाती है, जो राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर जो है वो खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एक सिकंदर ने किस भारतीय राजा से पहली बार युद्ध किया गया था। तो यहाँ पर राजा पोरस नाम करके एक थे, उसी से युद्ध किया गया था। उसके बाद चौरा चौरी का कांड कब हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है,
इरावर्ण समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी व डार्विन के संबंध में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया था मिल्खा सिंह ने सर्वप्रथम 400 मीटर में गोल्ड मेडल कब जीता था? 1958 में जीता था और इंडियन एसोसिएशन के तहत इन्होंने जीता था, इंडियन गेम्स ऑफ एसोसिएशन के तहत जीता था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैथ्स का क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया। अगर वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इसको जो आंसर दिया था ऑप्शन से, उससे हम बना सकते थे, ठीक है। अगर ऑप्शन मेरे पास तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इसका हल मैंने दे दिया है। यहाँ पर a+b+a+b/, यहाँ पर 100 ये फार्मूला है, इसी के आधार पर बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 + 25 प्लस AB का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 25 × 25 कीजिएगा तो 625/100 हो जाएगा, और दोनों को अगर जोड़िएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 होगा। तो इसको हम इस तरह से भी काट सकते हैं, 1 0 1 0 ऐसे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से कट जाएगा, और 2 से यहाँ पर 625 को काटिएगा तो यहाँ पर 56.25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इसका जो सिंपल सा फार्मूला था। और बोगी किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछा था, तो गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर बल आघूर्ण की विमा बताइए, तो ये भी क्वेश्चन आया था। बल आघूर्ण की जो विमा होता है वो M1L और T-1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 144 विक्रय मूल्य है और लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताओ, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हल किया गया। यहाँ पर मानक क्रय मूल्य बराबर जो x है और जो यहाँ पर x बराबर y है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ जो है वो XY हो जाएगा। उसके बाद x + y = डायरेक्ट कर देना आपको 144। उसके बाद 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको भी x मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है x और y। तो 2x बराबर 144, तो यहाँ पर x बराबर 72 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी थी। और इस टाइप का अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, अगर आपका एग्जाम कल है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आया, एक पहिया 2500 चक्कर लगाता है और दूरी है 11 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या बताओ, तो ये आंसर दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2πr बराबर जो होगा वो 11 किलोमीटर को पहले चेंज कर देना यहाँ पर। उसके बाद 25 यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 2500 दिया गया नीचे। तो 11 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसका 11,000 हो जाएगा, और 2 शून्य नीचे से कट जाएगा, = 2πr दिया है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला आता है एक सर्किल का 2πr जो होता है वो सरकमफ्रेंस होता है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह इसके बराबर दिया और इसको भाग कर दीजिएगा, कटा दीजिएगा, तो यहाँ पर r बराबर 70 सेंटीमीटर निकल जाएगा आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अकबर या शाहजहाँ हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्प में लड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो यहाँ पर नेवला जो है वो सर्प से लड़ता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्रिचॉप्स के दोनों नियम का किसका संरक्षण करते हैं? तो आवेश संरक्षण करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का करते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण की विमा क्या है? तो ML2। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया था, ठीक है। ML2 T-2 हो जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं कोयले से किसका उत्पादक होता है? तो विद्युत का उत्पादक होता है। उसके बाद और भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। घरों में प्रयुक्त होने वाला केरोसिन लैंप, ठीक है, कि बाद बत्ती में जो तेल ऊपर किस प्रक्रिया से चढ़ता है? तो पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया से चढ़ता है। भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य था वो नागार्जुन सागर में था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1928 में जो इसका आंसर है, ठीक है। भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम गोल्ड कब जीता था? तो 1928 में इसका जीता था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन है, जॉन लोगी बेयर, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो माइक पेंस थे। ये सब मैंने सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जब वीडियो डाला था उसमें बताया था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड की मुद्रा क्या? तो यूरो हो जाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने सेकंड में दिया था, सेकंड में, और ये थर्ड में आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं नीदरलैंड की मुद्रा सेकंड में मैंने बताए थे और ये थर्ड में आ चुकी है। सेकंड शिफ्ट में नीदरलैंड की मुद्रा मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा का जो SI मात्रक बताना है तो जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर रोग किस कारण जो होता है? वो मलेरिया के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आवेग का SI मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन सेकंड हो जाती है। SMS की फुल फॉर्म पूछी थी तो शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगी। नेताजी खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पटियाला पंजाब में है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर, तो मेरे पास उतना नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर 100+ क्वेश्चन मैंने कर चुका है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो
यहाँ पर सबसे छोटा पक्षी जो है ये 2, अगर ऑप्शन हमिंग बर्ड है तो हमिंग बर्ड होगा, नहीं तो कीवी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे मिला था, तो विश्वनाथन आनंद जी को मिला था। और 2018 की बात करें तो विराट कोहली और एक को और मिला था, ठीक है, विराट कोहली को 2018 मिला था, एक और बंदे को मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री जो है वो शिंजो आबे, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो है आबे है। और यहाँ पर और भी सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं शाहजार, ठीक है, शाहजार रिजवी खेल जो है वो किससे संबंधित है, तो शॉटिंग से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 का जो मान बताओ, तो 150√2 का मान यहाँ पर देखिए 12.3288 हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और बस इतना ही क्वेश्चन था, और लाते हैं आपको 25 फरवरी का क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट शिप में। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे आएगा आप तक पहुंच जाएगी। और लाइक का बटन तो बिल्कुल नहीं भूलना, और इस वीडियो को अगर चाहते हो तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।